हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको जैगरी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर बताने वाले हैं कि कैसे आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आपको ये बिजनेस स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना हो तो ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस मॉडल है और बिजनेस आइडिया है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो ये जो जैगरी का पाउडर है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप इसे स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस बिजनेस से रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस रिसर्च, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज का यूज़ होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट करने के लिए, कितना प्रॉफिट होगा और कौन कौन से कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। और हाँ, हम जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के डाउट सॉल्व भी हो रहे हैं। तो अगर आपको भी आपके डाउट सॉल्व करने हो और आपको नई नई चीज़ें जाननी हो कि कैसे इसका डीप नॉलेज आपको मिल सकता है तो आप भी हमारे लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े रह सकते हैं और इसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो इस बिजनेस के रिलेटेड आपको इसकी जो डिमांड सप्लाई है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है कि इसकी जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। छोटे से छोटे घर में इसका यूज़ होता है तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और बहुत ही अच्छे बेसिस पे इन्हें सेल भी कर सकते हो। इसको ज़्यादा मतलब कि लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आपको बस इसकी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है और आपको प्राइस भी उस हिसाब से ही सेट करनी है जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो इनकी परचेसिंग कर सके, और आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आप ऐसे एक बिजनेस बेस बना देंगे तो आपका ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा सेल्स होगा और आपका जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसके बारे में आपको स्वॉट एनालिसिस करना है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप इसकी चीज़ों का ध्यान सही से नहीं रखते हो। तो आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स है जहाँ पे आप इसकी सेल्स करने वाले हो, जहाँ पे आप इसकी सप्लाई करने वाले हो। तो वहाँ पे ऑलरेडी कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो उनकी सेल्स कर रहे हैं या उनका कौन सा कस्टमर बेस है, कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी आपको एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर कस्टमर सर्वे कि अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो वो कहाँ से कितना परचेस करते हैं, कितना टोटल कंज्यूम करते हैं। तो आपको इस हिसाब से कस्टमर सर्वे भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर आइडिया आएगी कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी सेल्स इतनी हो सकती है, मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतनी मशीनरीज के साथ इसको स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन सब की आपको एक जो भी है आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे मेरे को इसको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना है और कौन से एरिया में इसको सेटअप करना है। तो बिज़नेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। तो ये था बिज़नेस रिसर्च के बारे में। अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की। तो यहाँ पे आपको शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल चाहिएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसके बिना आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते हो। फिर जो भी अदर रॉ मटेरियल्स हो गए जैसे प्रिजर्वेटिव्स या कलरिंग एजेंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप कौन से प्लास्टिक बॉक्स या टीन्स या बॉटल्स में आप इन्हें सेल करते हो तो वो भी आपको एज अ रॉ मटेरियल्स यूज़ होगा इसके अंदर। और बाकी पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्स है या कैसे आप इनकी पैकेजिंग करके इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो सारे रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये है यहाँ पे जो भी बेसिक रॉ मटेरियल्स जो है वो ये 3 ही है इस बिज़नेस के लिए, जो इंक्रीज या डिक्रीज़ हो सकते हैं आपके अदर प्लानिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको शुगर केन क्रशर, 3 पैन, वेइंग स्केल, जनरल किचन टूल्स जो भी
किचन के टूल्स होते हैं, इसको कुकिंग या स्टीयर करने के लिए वो सारे जनरल टूल्स चाहिएगे, मेजरिंग स्केल इसकी वेटिंग के लिए, स्विंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, एंसिलरी मशीन, स्टोरेज टैंक्स और जो भी अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको यूज़ हो गए इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सारी मशीनरीज का आपको यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन या सीलिंग मशीन और लेबलिंग मशीन का यूज़ करते हो तो आपको एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो मशीनरीज और रॉ मटेरियल्स है वो आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, बजट प्लान और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल पे चालू करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इनिशियल बेसिस पे 10 to 25 lakhs का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, 3 months का वर्किंग कैपिटल, 2 months की पेमेंट ऑफ सैलरीज, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ टाइम का, और आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए उनको ऑन एन एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करके हमने ये इन्वेस्टमेंट बताया है। तो यहाँ पे आप मीडियम से स्मॉल स्केल पे इसे 10 to 25 lakhs में स्टार्ट कर सकते हो। इसमें लैंड का कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में अगर लैंड का कॉस्ट इंक्लूड करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो वो आपके एरिया टू एरिया डिफ़र करता है, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो बहुत सारे अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट में कभी भी लैंड का कॉस्ट या रेंट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, क्या आप इन्हें मैन्युफैक्चर करने के बाद कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, फूड इंडस्ट्रीज, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स और ऑनलाइन साइट्स जैसे कि इंडिया मार्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी कई सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप इनकी सेलिंग कर सकते हो। और आप अलग अलग जगह पे अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के भी सेल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने पे आइडिया आ जाएगी कि कैसे आपको इसकी प्राइसिंग सेट करनी है। तो यहाँ से आपकी जो सेल्स है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप इन कस्टमर्स को टारगेट करते हो, पर अगर आपको एक प्रॉपर बूस्ट और आपकी प्रेजेंस चाहिए तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ऐसे कुछ मीडियम्स यूज़ करके आप आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो, जिससे आपकी जो भी इंडस्ट्री है या आपका जो ब्रांड है उसकी पब्लिसिटी होगी और आपका जो भी प्रेजेंस है मार्केट में वो लोगों को पता चलेगा कि आप भी इस फील्ड में हो और आप भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनको आपको टारगेट करके उनको कन्वेंस करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, और उस हिसाब से ही आपको क्वालिटी भी चाहिए होगी, तभी जाके ये जो लोग हैं वो उसकी परचेसिंग करेंगे। अगर उनको वो वर्थ लगता है तभी उसकी परचेसिंग करेंगे। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, इसे सही टाइम पे सही प्लेस पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, टारगेटेड ऑडियंस जो है, इसके ऊपर हमने जो स्ट्रीमिंग की थी उस पर भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आए हैं। जो हमने स्ट्रीम किया था हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे बहुत ही लोगों को जो है नॉलेज मिला है कि कैसे आपको सही टाइम पे इनको यूज़ करना है और लोगों को टारगेट करना है। तो अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 1500 to 2000 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 7 to 12 लेबर्स के साथ आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। ये जो एरिया और मैन पावर है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कितनी मशीनरीज आप सेटअप करते हो, इन सारे बेसिस पे ये दोनों जो फिगर्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपके लाइसेंसेस में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस को, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, एफएसएस एआई सर्टिफिकेशन, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आपके इस प्रोडक्ट को तो आपको एक आईईसी कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट हमने इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दिया था, और ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो आप इस बिज़नेस से 40 to 60% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो टोटली डिफ़र कर सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपकी जो पेमेंट ऑफ सैलरीज़ है, आपका जो भी मशीनरी कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है उनका, आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो रीजन टू रीजन डिफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ों पे जो आपका प्रॉफिट रिटर्न है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है क्वालिटी का, और फिर आपको ध्यान रखना है आपके कस्टमर बेस का, कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप उनको सेल्स प्रॉपरली सप्लाई दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रिसर्च, प्रॉफिट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कस्टमर बेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हमने इस वीडियो में आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।